अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज पेपर हो चुका है 11th का साइंस और डिप्लोमा का दोस्तों। अब टाइम है दोस्तों इसकी आंसर की का मैं आपको बताने वाला हूँ। आंसर अभी आपके सामने पेपर आ जाएगा और मैं उस पर टिक करूँगा, आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद की वीडियो आपको आई जहाँ मैं बताऊँगा पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या रह सकती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और आगे ही बहुत सारी वीडियो आएंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं दोस्तों। चलते हैं पेपर की तरफ। तो पेपर दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पेपर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा दोस्तों। पहले जो पार्ट है दोस्तों वो मैथमेटिक्स का है, तो देखते हैं इसके इनके आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा ड्रॉ भी करना है हमें, तो यहाँ पर हाईलाइटर दोस्तों हम ले लेते हैं दोस्तों। पहले का आंसर होगा इफ़ a बराबर 2n+13, इसका SCF क्या होगा, उसका आंसर होगा 1 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आया था, इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3/11। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था, इनमें से कौन सा दोस्तों ग्रेटेस्ट है, दोस्तों इसका आंसर होगा B। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था इसको तो छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पर इसको भी छोड़ते हैं, थोड़ा लंबा था। सो नेक्स्ट सवाल आपको आता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, तो इसका आंसर दोस्तों होगा 0 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो इसका आंसर होगा 25/36 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आया था द वैल्यू ऑफ k, तो इसका आंसर होगा -1 and 2/3। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था ट्रेन ट्रैवल्स टू 88, तो इसका आंसर होगा 32 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था इफ़ x + 1/x p, तो इसका आंसर होगा D, p⁻6 -6p⁻4 + 9p² -2। सो नेक्स्ट सवाल है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रूट्स, उससे मैक्सिमम नंबर होता है 6, तो यही इसका आंसर होगा 6 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आया था द 3 वर्टिसेस, दोस्तों इसका आंसर होगा 9,4। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल R 1a 2b c² -3, तो इसका आंसर होगा a + b = 3 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 5 and 12 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था L1 and L2 are two पैरेललाइज, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री दोस्तों, 90 इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था दोस्तों, इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों अभी। इफ़ द करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, उसका आंसर होगा 4:9। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था इफ़ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो उसका आंसर होगा 1/3 ऑफ ट्राइंगल ABC। उससे नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया है, इसको दोस्तों छोड़ देते हैं अभी। द वाटर फ्लोज इन अ टैंक ऑफ डायमेंशन, तो उसका आंसर होगा 100 आवर्स। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस ऑफ राइट कोन आर ऑलवेज, इसका आंसर होगा ट्राइंगल एंड सर्कल। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका आंसर होगा A 80 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था इसको दोस्तों छोड़ देते हैं अभी। यहाँ देखिए इफ़ एंगल्स AB and C ऑफ अ ट्राइंगल ABC, उसका आंसर होगा √3/2 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग 3000 मीटर हाई, इसका आंसर होगा 1268 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इन अ पैक ऑफ 90 कार्ड्स, तो उसका आंसर होगा 43/45 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको मिला था द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन, तो उसका आंसर होगा 1/2 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 60 to 80 होगा, अगर आप इसको पहले चेंज करना पड़ेगा हमें इसमें मतलब फ्रीक्वेंसी में दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है ग्रैंड फादर टू फादर टू सन, तो इसका आंसर होगा 3 दोस्तों। चलते हैं आगे वाले पार्ट दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों यहाँ पर आया था शूटर एलेसेंड्रा पेरिली, तो इसका आंसर होगा सैन मेरिनो दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा लोग पार्लियामेंट में बोल सकता है, तो इसका आंसर होगा द अटॉर्नी जनरल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कहाँ मिलता है, तो साइंस एंड टेक में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को किसको, दोस्तों इसका आंसर होगा 1986 को रिप्लेस किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था एज पर 2011 सेंसर लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, इसका आंसर दोस्तों होगा AP अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विद भारतनाट्यम,
सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑफिशियल लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल, इसका आंसर होगा 8 शेड्यूल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था सुमन। दोस्तों सुमन क्या है, ये स्कीम है प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर टोकन करेंसी, उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था उर्दू जनरल तहजीबुल अखलाक इज़ ऑल्सो कॉल्ड, दोस्तों मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर भी कहते हैं इसको। सो नेक्स्ट सवाल आया था द डेल्यूज किसके टाइम में आया था, ये प्रॉफिट नूह के टाइम में आया था, बहुत बड़ा फ्लड आया था। सो नेक्स्ट सवाल आया था इस्लामिक हिस्ट्री द 9th ईयर ऑफ द इज नोन एज ईयर ऑफ डेपुटेशन, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था सर सैयद अहमद खान डाइड ऑन 27 मार्च 1898। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था सियासत में कितनी बुक्स हैं, दोस्तों इसका आंसर होगा 6। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1556। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था गयासुद्दीन दोस्तों बलबन के बाद कौन, दोस्तों इसका आंसर नासिर खुसरो होगा, ये सब इसके बाद नहीं आए थे। सो नेक्स्ट सवाल आया था आपको श्राइन ऑफ बाबा फरीद, दोस्तों ये पाकपटन पाकिस्तान में है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सर सैयद का दोस्तों दोस्त था, उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो है थोड़ा डाउट है, मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट सवाल बुक्स नॉट ऑथर्ड बाय, दोस्तों इसका ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, मे बी इसका आंसर इमाम अबू हनीफा है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है, मैं इस पर गोला बना देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको आया था द फेमस आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। तो अब चलते हैं आगे दोस्तों, ये है आपका दोस्तों फिजिक्स अभी छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री पे, क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है, इतना टाइम दोस्तों नहीं होता है, सॉल्व कर लें। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, हम चलते हैं आगे दोस्तों, यहाँ आपको आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे दोस्तों ये जो सवाल है ना, इसके अंदर इसका आंसर होगा 10, तो ये सवाल दोस्तों गलत है। प्रोपेन के अंदर C3H8 दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसके अंदर 10 बॉन्ड्स होते हैं, 8 और 6 8 नहीं हो, दोस्तों ये गलत है। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल आता था ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर, इसका आंसर होगा अमोनियम साइनेट, तो इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था द फॉर्मूला ब्यूटेनॉइक एसिड, तो इसका आंसर होगा डी होगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री, दोस्तों ये होगा कॉपर, सबसे लीस्ट दोस्तों ये आपका रिएक्टिव होता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ, दोस्तों इसका आंसर होगा 12.044 10⁻23। तो नेक्स्ट सवाल द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, दोस्तों इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था बर्निंग ऑफ पेपर, दोस्तों इसका ये होगा आपका एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर नई चीज़ बनती है, कुछ सेम तो नहीं रहता है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन से होमोलोगस कंपाउंड्स हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं, CH2 से सबका डिफरेंस होता है। तो 0.5 ग्राम ऑफ, उसका आंसर होगा 1.96%। दोस्तों आगे चलते हैं अब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दोस्तों 20x40, तो इसका आंसर होगा 2882। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कोरोजन, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए होगा, अनइवन। सो नेक्स्ट सवाल आपका आता है द मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, इसका आंसर होगा 256। उससे इसमें S8 होते हैं और एक का 16 होता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। उससे नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको आया था तो सल्फर मॉलिक्यूल में 8 होते हैं दोस्तों, 8, इसका 256 ही होगा। सो नेक्स्ट सवाल इसका आप 32 होता है इसका मास, सॉरी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था XCl2 इज एन आयोनिक क्लोराइड, दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रुप 2, ये बन जाएगा आपके मैग्नीशियम क्लोराइड, तो दोस्तों इसका आंसर होगा MgCl2। सो विच गैस इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, दोस्तों इसका आंसर होगा CO2। सो नेक्स्ट सवाल आपका आया था आपको विच वन इज द ओर ऑफ जिंक, दोस्तों जिंक जो है ये आपको मिलता है, आई थिंक इसका दोस्तों आंसर होगा कैलामीन होगा, क्योंकि मैग्नेटाइट से मिलता है आपको, आयरन बॉक्साइड से मिलता है आपको एल्युमिनियम, तो इसका आंसर यही होगा, कैलामाइन ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में उसमें क्या होता है मेटल फ्रॉम कैथोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था द फॉलोइंग कंपाउंड, उसका आंसर होगा न्यू पेंटेन है दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस, उसका आंसर होगा
यहाँ वाटर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था रिफ्लेक्स आर्क दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों। आपका रिफ्लेक्स आर्क में होता है रिसेप्टर दोस्तों है, स्पाइनल कॉर्ड है और मसल्स हैं दोस्तों। ये 3 पार्ट इसके अंदर आपके डिपेंड होते हैं दोस्तों। रिसेप्टर हैं दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ दोस्तों आपको आया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट दोस्तों। बैक्टीरिया ये आपके इसमें नहीं होती हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो नेक्स्ट सवाल आपका था इनवॉल्यूंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल दोस्तों। ये इसका आंसर होगा डी मेड्यूला। सो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था विच प्लांट सेल अलाउस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। उसका आंसर होगा ट्रेचियर्ड एंड वेसल्स। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था किंगडम ऑफ समुनरा इंक्लूड। उसका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गे। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इन विच सेल ऑर्गेनेल कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। उसका आंसर होगा गोल्जाई अपरेटस। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पर आया था एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन टेरिटोरियल। तो उसका आंसर होगा 1%। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपके लिए था एवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू नेचुरल। ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। सो नेक्स्ट सवाल होगा इनमें से कौन सी इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। तो उसका आंसर होगा टाइफॉइड, ये पानी से होता है बाद में। तो इसका आंसर होगा इनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा रिसाइकलिंग। तो ये इसको दोबारा से हम कर लें। सो हु सेक्रीफाइस हर लाइफ अलॉन्ग विद 3030। इसका आंसर दोस्तों होगा अमृता देवी बिश्नोई। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था हार्मोन दैट कॉज द विल्टिंग ऑफ लीव्स इज। तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था ब्लैक रस्ट ऑफ वीनस कॉज बाय स्पेसिफिक जीनस कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा पुसीनिया या मतलब पुचीनिया। Mendel used number of contrasting character garden P among them one was white and purple या violet flowers। so next सवाल आपको आया था water canal system is found in Echinodermata। दोस्तों ये मैंने आपको लगभग दोस्तों 35 और 55 लगभग दोस्तों आपको 80 के अराउंड सवालों के दोस्तों मैंने आपको आंसर बताएं। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी। इसको ज़रूर पूरा देख लें आप, सारे ही आंसर ठीक हैं। इसको लाइक भी कर दे पसंद आए, इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी जो है इसको देख पाए दोस्तों। इसके बाद की वीडियो मैं यहाँ बना के दूंगा आपको, जहाँ मैं बताऊंगा कि इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।